जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया की पूजा विधि देखेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें किस तरह से लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप जरूर लगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक चौकी पर मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है और एक साइड में हम थोड़े से गेहूं या फिर चावल रखेंगे। इसके ऊपर हम एक मिट्टी का कलश रखेंगे। अक्षय तृतीया की पूजा में मिट्टी के कलश का विशेष महत्व है। तो इस पूजा में हमें मिट्टी का कोरा कलश लेना है। माट ले सकते हैं आप, मटका ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप लेना चाहें। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम बिना मुहूर्त देखे कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, चाहे वो मुंडन हो, गृह प्रवेश हो या फिर कोई भी हमें वाहन खरीदना हो। यह एक विशेष दिन होता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, ये एक बहुत ही बड़ी तिथि होती है। इस दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं या जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं उसका हमें अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन हमें जितना हो सके अच्छे कार्य करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो यह पूजा आप सुबह के समय, शाम के समय कर सकते हैं। बस राहु काल का जो समय है उस समय पर आप पूजा ना करें, वो आप देख लें। तो कलश पर हम देखिए, सबसे पहले हम इसको जल से भर लेंगे। उसके बाद हम कंठ पर मोली बांध लेंगे और हल्दी से या चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। अक्षय तृतीया के दिन हमें सोना या चांदी खरीदनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। अगर नहीं भी खरीद पाते हैं तो इस दिन हमें जौ खरीदने चाहिए। जौ को भी सोने के समान ही माना जाता है। तो देखिए, हमने चंदन से यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। अभी हम इस कलश के ऊपर कोई भी ऋतु फल रख देंगे। खरबूजा इस समय का विशेष फल माना जाता है, तो आप खरबूजा यहाँ पर रख दीजिए। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए थोड़े से फूलों का आसन दिया है, लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। शुद्ध जल और गंगा जल से मैं स्नान करा दूंगी। और स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाएंगे। चंदन बहुत ही ठंडा होता है और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान को चंदन का लेप जरूर लगाना चाहिए। ये जो जल है हम तुलसी जी में चढ़ा देंगे और अभी एक नई प्लेट में हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने चंदन घोल लिया है। ये बिल्कुल प्योर चंदन है, आप पाउडर ले सकते हैं। और बिल्कुल बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें होती है चंदन में। तो खुशबू और जो ठंडक है वो दोनों ही इससे मिलती हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से पूरे शरीर पर चंदन लगा देंगे और इसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बिठा कर रखेंगे, बाद में स्नान कराएंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन इस तरह से चंदन लगाकर लड्डू गोपाल जी की पूजा अवश्य करें। इसके बाद हल्का सा श्रृंगार कर देंगे, कोई भी सिंपल माला पहना देंगे, एक मुकुट लगा देंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी मैं तिलक लगा दूंगी पीले चंदन से। इसके बाद हम थोड़े से फूलों से आसन देकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दिखा देंगे और लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर भगवान के लिए प्रसाद रख देंगे। जो भी मीठा आप रखना चाहें, मैंने बतासे रखे हैं। जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम चने की दाल देखिए यहाँ पर पूजा में रखेंगे। चने की दाल को भी बहुत ही ज़्यादा विशेष, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कोई भी आपको अनाज अवश्य दान करना चाहिए। चने की दाल को सोने के समान माना जाता है। जौ, चने की दाल ये आपको जरूर दान करने चाहिए। देखिए, मैंने कौड़ी ली हैं, आप कमलगट्टा, गोमती चक्र ये सब ले सकते हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है। कोई भी एक सोने की चीज़ ले ली है और थोड़ा सा कैश मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो अगर आप नई सोने की, चांदी की कोई चीज़ लेकर आते हैं वो भी आप पूजा में अवश्य रखें। इसके बाद हम भगवान को फल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, ऋतु फल जो भी हो वो आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद मीठे में हम गुड़ समर्पित कर देंगे यहाँ पर। और हम कुछ अलग से दक्षिणा भी समर्पित कर देंगे जो हमें दान करनी है। इसके बाद हम देखिए फूल चढ़ा देंगे, सभी को फूल चढ़ा देंगे, कलश पर भी, लड्डू गोपाल जी को भी। और इसके बाद हम माता लक्ष्मी की, लड्डू गोपाल जी की, गणेश जी की आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि यदि हमारी पूजा में कोई भी कमी रही हो तो हमें क्षमा करें और हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करें। जैसे बिल्कुल धनतेरस की पूजा की जाती है, सेम उसी तरह से पूजा होती है। अगर आप अक्षय तृतीया का व्रत रखते हैं तो थोड़े से चने की दाल या फिर फूल हाथ में लेकर व्रत कथा सुन लें और बाद में वो फूल आप भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसकी तरह से आप कथा सुन सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से देखिए हम अक्षय तृतीया के दिन भगवान की चंदन सेवा कर सकते हैं और इस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। ये कलश आप दान कर दीजिए, मंदिर में दे सकते हैं, पंडित जी को या किसी को भी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, बहुत सी जगह इस कलश को अक्षय पात्र के रूप में घर में ही रख लेते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जो भी हमने दक्षिणा और गुड़ चने की दाल ये निकाले हैं वो सब आप किसी भी मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं। तो ये जो फूल हमने चढ़ाए हैं ये आप किसी भी गमले में डाल दें, इनका खाद बन जाएगा और प्रसाद आप सभी को बांट दें। लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर बाद स्नान करा दें, उनको फिर वस्त्र पहना दें, थोड़ी देर ऐसे ही उनको रहने दें क्योंकि चंदन लगाया है तो उससे उनको बहुत ठंडक मिलती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन हम सभी घर में पूजा कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।